स्वागत है आपका हमारे इस द वास्तु टिप्स चैनल पर। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो औरत इस नियम से घर में रोज पूजा पाठ करती है उसके पति को अमीर बनते देर नहीं लगती। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें रोज घर में पूजा करते समय किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए और पूजा में किन गलतियों को करने से हमें उनका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, हमसे अक्सर कमेंट में कई प्रश्न पूछे जा रहे थे कि हमें पूजा किस तरह करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, पूजा में रोज भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चाहे आप रोज की पूजा करते हो या कोई खास पूजा करते हैं, तो इन पूजा में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और पूजा में वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए जिन गलतियों को करने से आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, आप भी इस खास जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्यों इस वीडियो में हमने पूजा से जुड़े हुए ज्यादातर नियम बताए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए पूजा करने के दौरान। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमें रोज कितने समय तक पूजा करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दोस्तों, पूजा आप जितना ज्यादा से ज्यादा करें उतना कम है और जितनी ज्यादा करें उतना कम है। इसमें आपके लिए कोई नियम नहीं है। आप जितना पूजा में भगवान की आराधना में समय दे सकें उतना दें, मगर आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप रोज पूजा जरूर करें। भगवान के सामने आप रोज एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान को याद जरूर करें। अगर आप रोज पूजा में समय नहीं दे पाते हैं और चलते फिरते भी आप भगवान को याद कर लेते हैं तो उतना भी समय आपके लिए बहुत होगा, उसका भी आपको जीवन में शुभ फल प्राप्त होता है। जिन लोगों को पूजा का समय नहीं मिल पाता अपने काम के वजह से, वो कभी भी पूजा कर सकते हैं। और जो लोग घर में रहते हैं जिनके पास समय है, वो रोज स्नान करने के बाद भगवान को स्नान कराएं और रोज सुबह शाम भगवान को दीपक जरूर जलाएं और जो भी भोग आपसे हो सके वो भगवान को जरूर लगाएं। बतासा मिश्री जो भी आप रोज लगा सकें, आप भगवान को भोग जरूर लगाएं और साथ ही भगवान का जप कर लें तो इसका भी आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक फल मिलता है। हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हमारे घर को खुशियों से भर देती है। तो आइए आपको ये भी जरूरी जानकारी बता दें जो कि लोग अक्सर इसे भी पूछते हैं कि हमें घर में भगवान की रोज पूजा करते समय किन किन खास बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों, जिन नियम को आपको रोज फॉलो करना चाहिए तो उसमें आपको रोज पंच देवता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब लोगों को ये नहीं पता कि पंच देवता कौन से हैं, तो आपको बता दें कि पंच देवता हैं भगवान गणेश, सूर्य देव, भोलेनाथ और भगवान विष्णु और साथ में माता दुर्गा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर की जाती है, तभी कोई भी पूजा पूर्ण मानी जाती है और तभी उसे भगवान स्वीकार करते हैं। वहीं सूर्य देव को नवग्रह का राजा माना जाता है और नवग्रह हमें जीवन में हर अच्छे बुरे कर्म का हमें फल देते हैं और नवग्रह के राजा सूर्य देव माने जाते हैं, तो उनकी रोज पूजा आपको करना भी बेहद जरूरी है। इसी प्रकार से भगवान शिव हमारे रक्षिता और भगवान विष्णु हमारे पालनहार माने जाते हैं, तो उनकी पूजा भी हमें रोज जरूर करनी चाहिए। और सबसे अंत में रोज आपको माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो जगत जननी हैं, जगदम्बा हैं, परम शक्ति हैं, तो उनकी पूजा रोज की जानी चाहिए। तो मित्रों, आप ये याद रखें कि रोज की पूजा में इन पंच देव का आपको ध्यान जरूर करना चाहिए और इनके साथ ही आपको सबको अपने अपने कुल देवता और पूर्वज को भी प्रणाम करना चाहिए और साथ ही वासु देवता को भी जरूर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमें जरूर प्राप्त होती है और हमारी समृद्धि भी बढ़ती है। मित्रों, 5 देवता की पूजा तो हमें रोज करनी ही चाहिए, मगर हमें पूजा में रोज कम से कम क्या जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आपको 5 उपचार से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल लोगों के पास समय की कमी है
तो वो लोग रोज एक दीपक जलाकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास पूजा के लिए पर्याप्त समय है तो हमें रोज पंच उपचार से पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे पंच उपचार क्या है, तो आपको बता दें कि पंच उपचार का मतलब है कि पहले भगवान को स्नान कराना, उसके बाद धूप दीप चंदन और पुष्प चढ़ाना, उसके बाद प्रसाद चढ़ाना, तो ये होता है पंच उपचार से पूजा करना। इसके साथ ही पंच उपचार से पूजा करने के बाद हमें रोज आरती जरूर करनी चाहिए और इसके बाद आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। अब आपको बता दें कि इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है पूजा में, वो है तुलसी। हमें पूजा में भगवान को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मित्रों कि अगर आप भगवान की पूजा में भोग में तुलसी नहीं रखते हैं तो वो भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। मगर तुलसी को पूजा में प्रयोग करने से पहले आप इसके नियम भी जान लें, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है भगवान गणेश शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, ना ही उनके भोग में रखनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप भगवान गणेश का भोग बिना तुलसी के लगाएं, उसके बाद आप भोग में तुलसी रख लें। साथ ही आपक बता दें कि तुलसी पत्र को कभी भी आपक बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई बिना स्नान किए हुए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो ऐसे पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक आप जल छिड़क कर भगवान की पूजा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और खास बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कभी भी रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति में और संध्या काल में कभी भी आपक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गंगाजल का भी हमारी पूजा में बहुत महत्व होता है, तो आप ये ध्यान रखें कि मंदिर में गंगाजल भी जरूर रखें, मगर कभी भी गलती से भी प्लास्टिक की बोतल या फिर किसी अपवित्र धातु में गंगाजल को ना रखें, जैसे एल्युमिनियम या लोहा। इनको अपवित्र धातु माना जाता है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप गंगाजल को हो सके तो एक तांबे के बर्तन में भी रखें, जिसके लिए आप एक गंगाजली आती है तांबे की, उसको ले लें। दोस्तों आपको रोज भगवान के लिए पूजा में एक तांबे के लोटे में जल भरकर अवश्य ही रखना चाहिए और उसमें 2 बूंद गंगाजल अवश्य ही मिला देना चाहिए। और जब आप भगवान को स्नान कराएं तो उसमें भी 2 बूंद गंगाजल अवश्य ही छिड़क लें और बाद में उसको अपने और अपने घर वालों के ऊपर भी छिड़क लें और हो सके तो उसको घर में हर जगह छिड़क लें। ऐसा करने से घर में घर वालों में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अब बात करें आगे दोस्तों, तो आपको बता दें पूजा में दुर्वा घास का प्रयोग किया जाता है, जो कि भगवान गणेश को अति प्रिय है, मगर ये माता दुर्गा पर नहीं चढ़ाई जाती है। इस बात का आप खास ध्यान रखें और रविवार के दिन आपको दुर्वा भी नहीं तोड़नी चाहिए। और साथ ही आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा करते समय आपको रोज दीपक भी जरूर जलाना चाहिए, मगर आपको इसमें भी ये खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपसे हो सके तो दीपक आपको रोज पूजा में 2 जलाने चाहिए, जिसमें कि एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का, और तेल के दीपक में आपको लाल रंग के कलावे की बत्ती बना करके इस्तेमाल करनी चाहिए और घी के दीपक में आप रुई की बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आप ये याद रखें कि तेल के दीपक में आपको तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि तिल के तेल का दीपक बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दोस्तों घी का दीपक आपको भगवान के सामने सुबह शाम जलाना चाहिए और उससे ही भगवान की आरती करनी चाहिए। और दीपक जलाते समय ही आपको खास बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी आप एक दीपक से दूसरा दीपक ना जलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों की शास्त्रों के अनुसार जो भी ऐसा करता है वो रोगी बन जाता है। साथ ही आपको दीपक जलाने के बाद या आरती करने के बाद हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी लोटे में जल लेकर के हमें मंदिर में रखा हुआ है, उसमें से एक चम्मच में जल लेकर के हाथ में रख करके हमें हस्त प्रचालन यानी कि हाथ को जरूर धो लेना चाहिए।
साथ ही हम जब भी भगवान की पूजा करने के लिए आसन पर बैठते हैं तो उस वक्त भी हमें कुछ खास बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा करने समय हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारा मुख पूर्व की और या उत्तर की और हो, क्योंकि दोस्तों यही दो दिशाएं पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। और साथ ही आप जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन ऊनी होना चाहिए, यानी उनसे बना होना चाहिए, जिसमें कि आसन का रंग अगर लाल या पीले रंग का हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कि पूजा करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सुबह की पूजा 6 से 8 के बीच कर लें और शाम की आरती 5 से 6 के बीच में कर लें। ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप ये ध्यान में रखें कि हमेशा ही पूजा करने के बाद घी के दीपक से या कपूर से आरती आपको जरूर कर लेनी चाहिए। और साथ ही आरती करने वक्त भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान के चरणों से 4 बार आरती करें और नाभि से 2 बार आरती करें और मुख पर 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों के कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। उसके बाद समस्त पूजा और आरती खत्म होने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर आपको खड़े खड़े 3 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में कोई खास पूजा है तो उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा रखते समय आप अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प जरूर लें। दोषों को जल्द से जल्द खत्म करने से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और बिल्वपत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता है। इसमें जल छिड़क कर आप इनको पुनः शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों क्या करते हैं कि फूल चढ़ाते समय फूल आमतौर पर लोग भगवान को हाथ से अर्पित करते हैं, मगर आपको बता दें कि आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फूल को भगवान पर चढ़ाने के लिए फूलों को आप किसी पवित्र पात्र में रखें और उसके बाद ही इन्हें देवताओं पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कभी भी आपको तांबे के बर्तन में चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर के मंदिर में मूर्तियां ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि पूजा घर में खड़े हुए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ही लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों पूजा करते समय जब भी हम भगवान को चंदन, सिंदूर या कुमकुम अर्पित करते हैं तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी देवियां हैं आप उनको सिंदूर अर्पित कर सकते हैं या चंदन अर्पित कर सकते हैं, मगर जितने भी देव हैं उनको आपको रोली या चंदन ही अर्पित करना चाहिए। सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। केवल गणेश जी को और हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको सिंदूर या चंदन अर्पित करते समय अनामिका अंगुली का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हमने कोशिश ही की आपने जो भी प्रश्न पूछे थे उनके सभी के उत्तर आपको प्राप्त गए होंगे कि पूजा में आपको किन किन छोटी या बड़ी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त होती रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।